प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा, जय जय राम कथा। पंचम स्कंद का 14वां अध्याय का कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। भवाटवी का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, सत्व रज तम इन तीनों गुणों से शुभ अशुभ तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इन्हीं कर्मों के अनुसार देह अभिमानी जीवों को संयोग वियोग सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं। उनके भोगने के स्थान को संसार कहते हैं। मन आदि 6 ज्ञानेंद्रिया इनके द्वार हैं। ये जीव बंजारों की भांति भगवान का आश्रय छोड़कर इस दुर्गम संसार वन में भटकते फिरते हैं। मन सहित 6 इंद्रियां चोरों के समान है। ये उनमें कर्मों को चुराती है तथा उन्हें भोगती है। संसार वन में कुटुंबी स्त्री पुत्र आदि भेड़िए तथा गिद्धड़ों के समान है। ये स्वार्थी तथा अर्थलोलुपी उसके संपूर्ण धन को छीन लेते हैं। यह गृहस्थ आश्रम कर्म भूमि है। व्यक्ति के प्राणों को नीच पुरुष डांस तथा मच्छरों के समान नोचते तथा खाते हैं। कभी यह प्राणी असत्य वस्तुओं में आनंद का अनुभव करने लगता है और उनकी ओर दौड़ धूप करने लगता है। यही उनके लिए गंधर्व नगर है। कभी स्त्री में आसक्त होकर कामंधा सा हो जाता है और सत्पुरुषों की मर्यादा को त्याग देता है। उसकी आंखों में रजोगुण की धूल भर जाती है। विषयों में आनंद मारने लगता है। जब उसके पूर्व पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वह प्राणी मुर्दे के समान हो जाता है। वह दुख देने वाले पाखंडों में फंस जाता है। उसको अपने कुटुंबियों से जब खाने को नहीं मिलता है तब दूसरों के प्रति हिंसा भाव उत्पन्न करता है। पेट की असह्य ज्वाला से अपने कुटुंबियों को भी फाड़ खाने को दौड़ता है। कभी विषय सुखों में आसक्त होकर पराई स्त्री तथा पराये धन को लूट छिपकर उड़ाने की चेष्टा करता है तथा राजा के दंड से मारा जाता है। वह बेईमानी चोरी करता है तथा दूसरों से शत्रुता रखता है। उस प्राणी के उपरोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख अभिमान प्रमाद राग द्वेष भय शोक उन्माद मद मत्सर ईर्ष्या जन्म जरा मृत्यु आदि अनेक विघ्न हैं। काल चक्र सदा ही सजग रहकर सबको ग्रसित करता है। वह प्राणी ही काल चक्र के अनुसार एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेता है। उसे योग वियोग का दुख सहना पड़ता है। जब तक प्राणी भगवान का आश्रय नहीं लेता है तब तक वह इस संसार वन में भटकता हुआ दुख सहता रहता है। हे राजन, यही भवाटवी का तात्पर्य है। अब तुमको भरत जी का महात्म्य सुनाता हूँ। जिस राजा भरत ने अपने राज्य स्त्री पुत्र मित्र आदि को त्याग कर भगवान में आसक्ति की थी, उनके समान अन्य कोई राजा नहीं हो सकता। जब उन्होंने अपना मृग शरीर त्यागा था उस समय उच्च स्वर से कहा था, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म अनुष्ठान में चतुर्सांख्य योग के प्रकट करने वाले प्रकृति पुरुष महामूर्ति घट के वासी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। ऐसे अनुपम भक्त के समान कौन होगा और कौन हो सकता है।
जो मनुष्य राजा भरत के पवित्र चरित्र को सुनता तथा कहता है, उसकी आयु, धन, यश की वृद्धि होती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। 15वां अध्याय। अब मैं पंचम स्कंद के 15वां अध्याय का कथा कहने जा रही हूँ। भरत वंश के अन्य राजाओं का वर्णन। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित भरत जी के पुत्र सुमति ने ऋषभ देव की तरह परमहंस वृत्ति स्वीकार की थी। उनकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजीत पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताजीत के असुरी के गर्भ से देवधूम्न नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। देवधूम्न के देनुमति के गर्भ से परमेष्ठी पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेष्ठी के स्वरचला के गर्भ से प्रतिह नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रतिह की भार्या से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गना, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रतिहर्ता की पत्नी स्तुति के गर्भ से अज और भूमा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। भूमा की ऋषि कुल्या नाम की पत्नी से उद्गीता नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके प्रस्ताव और प्रस्ताव के विभु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभु के प्रथुसेन के नक्त तथा नक्त के उदार कीर्ति राजा गय का जन्म हुआ। राजा गय साक्षात भगवान के अंश अवतार थे। उन्होंने यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा प्रजा को अपने पुत्र के समान लाड चाव से पालन किया। राजर्षि गय ने अपने यज्ञ से भगवान विष्णु को तृप्त किया था। राजर्षि गय के गयंती के गर्भ से चित्राथ, सुगति तथा अवरोध 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चित्ररथ की पत्नी अर्ण के गर्भ से सम्राट नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सम्राट के मरीचि तथा मरीचि के बिंदुमान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। बिंदुमान के मधु के वीरव्रत तथा वीरव्रत के मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंथु के पुत्र भवन तथा भवन के त्वष्टा की पत्नी विलोचना के गर्भ से वीरज पुत्र उत्पन्न हुआ। वीरज के विसूची नाम की पत्नी से सतजीत आदि 100 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। प्रियव्रत वंश का यही अंतिम राजा वीरज भगवान का अति भक्त और कीर्तिमान था। 16वां अध्याय। भुवन कोश का वर्णन। भुवन कोश वर्णन कियो मुनि सुख देव सिहाय। नृपति परीक्षित सुन रहे भगवन में चित लाए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ जी, इस भूमंडल का विस्तार आपने पहले वर्णन किया था और कहा था कि राजा प्रियव्रत के रथ की लकीर से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप बन गए थे। उनका वर्णन विस्तार पूर्वक करने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान की माया का विस्तार करना अति दुस्तर है। अनेकों आयु प्रयत्न तक मन तथा वाणी से उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता, किंतु फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार मुख्य बातों का वर्णन करता हूँ। यह जम्बू द्वीप जो भूमंडल के मध्य में है, इसका विस्तार 1 लाख योजन है। इसकी आकृति कमल के समान गोलाकार है। इस द्वीप में 9 हजार योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष हैं। ये वर्ष 8 पर्वतों में बटे हुए हैं। वे पर्वत इन वर्षों की सीमा बनाते हैं। जम्बू द्वीप के मध्य में बीचों बीच इलावृत का 10वां वर्ष है। इसके बीच में सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है। इसका कुल विस्तार पृथ्वी के ऊपर 84,000 योजन है तथा 16,000 योजन पृथ्वी के नीचे धंसा है। यह कुल स्वर्णमय है। इलावृत वर्ष के उत्तर भाग में नील श्वेत पर्वत तथा श्रृंगवान पर्वत हैं, जिनके द्वारा रम्यक, हिरण्य तथा कुरु वर्ष की सीमा बनती है। इनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर खारे समुद्र में तक है। इनकी चौड़ाई 2 सहस्त्र योजन के लगभग है। इलावृत वर्ष के दक्षिण में निषद, हेमकूट तथा हिमालय, ये 3 पर्वत फैले हुए हैं। ये पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे पूर्व से पश्चिम को फैले हुए हैं। इन पर्वतों से हरिवर्ष
किमपुरुष वर्ष तथा भारतवर्ष की सीमा बनती है। इलावृत्त के पूर्व तथा पश्चिम की ओर उत्तर दिशा में नील पर्वत और निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के दो पर्वत 2,000 योजन चौड़े हैं। ये पर्वत भद्राश्व तथा केतुमान नाम के वर्षों की सीमा बनाते हैं। इन पर्वतों के अतिरिक्त मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व तथा कुमुद, ये 4 पर्वत 10-10 हजार योजन लंबे मेरु पर्वत से निकले हैं। इन पर्वतों पर आम, जामुन, कदम तथा बड़ के 4 बड़े वृक्ष हैं। वृक्षों में से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा तथा 100 योजन विस्तार में है। हे राजन, इन पर्वतों पर क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस तथा मीठे मीठे जल के 4 बड़े सरोवर हैं। इनका सेवन यक्ष, गंधर्व तथा किन्नर लोग करते हैं। इन पर्वतों पर नंदन, चैत्र रथ, वैभ्राजक, सर्वतोभद्र नाम के 4 उत्तम वन हैं। इनमें देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हैं। मंदराचल पर्वत पर 1100 योजन ऊंचा आम्र वृक्ष है। उसके आम्र गिरकर रस पर्वत पर बहता रहता है। उससे अड़ुंदा नाम की नदी प्रकट होती है। यह नदी मंदराचल पर्वत से निकलकर इलावृत वर्ष के पूर्व भाग में बहती है। देवी पार्वती की दासियां यक्षिणी इस सुगंधित जल का सेवन करती हैं। इस प्रकार जामुन के वृक्ष से बिना गुठली के बड़े बड़े फल गिरते हैं। यह नदी मेरु मंदर पर्वत से निकलकर इलावृत वर्ष के दक्षिणी भाग को सींचती है। इस नदी की सूखी मिट्टी से जम्बूनद नाम का सोना बनता है, जिसे देवता तथा गंधर्व अपने आभूषणों के उपयोग में लाते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर कदम का जो विशाल वृक्ष है, उससे 5 मधु की धाराएं बहती हैं। वे धाराएं इलावृत के पश्चिमी भाग को सींचती हैं। इसकी सुगंधित 100 योजन तक फैलती हैं। कुमुद पर्वत पर जो बट वृक्ष है, उसके नीचे अनेकों नदियां बहती हैं। ये नदियां इलावृत पर्व के उत्तरी भाग को सींचती हैं। नदियों में स्नान करने से संपूर्ण शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। हे राजन, मेरु पर्वत के मूल भाग से चारों ओर 20 पर्वत निकले हैं तथा पूर्वी भाग से जठर और देवदूत नाम के 2 पर्वत निकले हैं। इसी प्रकार पश्चिमी भाग से पवन या पारिमात्र नाम के 2 पर्वत निकले हैं। दक्षिणी भाग से कैलाश और करचर पर्वत निकले हैं। उत्तरी भाग से त्रिभुंग तथा मकर नाम के पर्वत निकले हैं। यह कहा जाता है कि सुमेरु पर्वत के बीचों बीच भगवान ब्रह्मा की ब्रह्मपुरी है, जो चौरस तथा 1 करोड़ योजन के विस्तार में है। उसके नीचे 8 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 8 पुरियां है, जो परिमाण में ब्रह्मपुरी से चौथाई है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। अब मैं आप लोगों को गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान